Hi guys, I hope you all are good. So guys, this is Yusuf from YZ Fitness. And guys, आज हम बात करेंगे होल मिल्क और स्किम मिल्क की कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इन दोनों में से कौन सा मिल्क जो है वो हेल्दी है. सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई डाइट से रिलेटेड या वर्कआउट से रिलेटेड या लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियो बनाऊं तो वो सबसे पहले आपको मिले. तो चलिए अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, होल मिल्क इज अ प्योर मिल्क जो आप डेयरी से परचेज करती हैं एंड गाइस स्किम मिल्क इज अ फैट फ्री मिल्क. सो गाइस, अब हम इसकी कैलोरीज और न्यूट्रिशन वैल्यू देखते हैं. सो गाइस, आप देख सकते हैं कि ये 240 मिलीलीटर की मैंने कैलोरीज और न्यूट्रिशन वैल्यू लिखी हुई है. सो गाइस, 240 ml होल मिल्क के अंदर टोटल कैलोरीज 150 होती हैं और जिसके अंदर फैट होता है 70. एंड गाइस, इसी तरह स्किम मिल्क के अंदर टोटल कैलोरीज 80 होती हैं और गाइस उसके अंदर टोटल फैट जो है वो 0 ग्राम है, तो सैचुरेटेड फैट भी 0 होगा. जबकि प्योर मिल्क के अंदर टोटल फैट 8 ग्राम है और सैचुरेटेड फैट 5 ग्राम है. और अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो होल मिल्क के अंदर 35 मिलीग्राम है और स्किम मिल्क के अंदर लेस देन 5 मिलीग्राम है. इसी तरह गाइस, सोडियम स्किम मिल्क के अंदर 130 मिलीग्राम है और होल मिल्क के अंदर 125 मिलीग्राम है. कार्ब्स, फाइबर, शुगर और प्रोटीन आप देख सकते हैं कि प्योर मिल्क हो या फैट फ्री मिल्क हो, दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही है. सो गाइस, आपको ये भी बताता चलूं कि इसके अंदर कैल्शियम और विटामिन की तादाद भी ऑलमोस्ट सेम ही होती है. सो गाइस, अब हम ये किस तरह डिसाइड करेंगे कि कौन सा मिल्क हमारे लिए हेल्दी है. सो गाइस, ये डिपेंड करता है आपके गोल पे. सो गाइस, एक नॉर्मल पर्सन के लिए सैचुरेटेड फैट की डेली रिकमेंडेशन 20 ग्राम है. सो गाइस, अगर आप एक ग्लास पीते हैं प्योर मिल्क का तो उससे गाइस आपको 5 ग्राम ऑफ सैचुरेटेड फैट मिलता है. सो गाइस, आपके पास 15 ग्राम अभी मौजूद है जो आप डेली डाइट में पूरे दिन में यूज कर सकते हैं. सो गाइस, अब हम देखते हैं कि आपका गोल क्या है. सो गाइस, अगर आपका गोल वेट लॉस है यानी आप ओवरवेट हैं तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्किम मिल्क पे स्विच करें. और गाइस, अगर आप अंडरवेट हैं और आप मसल गेन करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप होल मिल्क को यूज करें. सो गाइस, अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं यानी डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल की तो आप फिर स्किम मिल्क के ऊपर स्विच कर सकते हैं. सो गाइस, अब हम बात करते हैं लिमिटेशन की. सो गाइस, हमने देखा कि हमारे पास 3 कैटेगरीज मौजूद हैं यानी ओवरवेट, अंडरवेट और अगर हमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम है. सो गाइस, अगर हम एक ग्लास दूध का पीते हैं होल मिल्क का तो हमें 5 ग्राम ऑफ सैचुरेटेड फैट उससे मिलता है यानी हम 4 ग्लास होल मिल्क के पी सकते हैं. लेकिन गाइस, ये चीज गलत है. और वो गलत क्यों है? क्योंकि हमने दिन में बाकी चीजों का भी इस्तेमाल करना होता है. हम लोगों ने दिन में मीट भी खाना होता है, हम लोगों ने दिन में ऑयल भी यूज करना होता है और हम लोग दिन में कुछ नट्स वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं. सो गाइस, हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि हम अपनी सैचुरेटेड फैट की डेली ब्रैकेट से एक्सीड ना करें. बिकॉज गाइस, इस सूरत हाल में हमारी बॉडी के अंदर लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इंक्रीज हो सकता है. सो गाइस, जो हमारी बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल पैदा करता है. सो गाइस, आपने देखा कि होल मिल्क और स्किम मिल्क में क्या डिफरेंस है. सो गाइस, मेजर डिफरेंस इसमें फैट का है. सो गाइस, आप अपने गोल के लिहाज से चूज कर सकते हैं और आप सैचुरेटेड फैट के लिहाज से चूज कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा मिल्क अच्छा है. यानी होल मिल्क अगर आप यूज करते हैं तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आप अपनी सैचुरेटेड फैट की डेली ब्रैकेट से एक्सीड ना करें. सो गाइस, अगर आप स्किम मिल्क यूज करते हैं तो आप सैचुरेटेड फैट को यानी इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर फैट मौजूद ही नहीं है. सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो एंड आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो गाइस काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज से फायदा हासिल हो सके. And I'll see you guys in the next video. Bye bye.